मैंने अपनी प्राइवेट पार्किंग स्पॉट के लिए 3 लाख रुपए पे किए थे, लेकिन मेरी पड़ोसन हमेशा मेरी पार्किंग चुरा लेती है। उसे लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसका हस्बैंड सिटी ऑफिशियल है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करता। मैंने पुलिस और टो ट्रक बुला लिया। वो गुस्से में गैराज में दौड़ती हुई आई और तमाशा करने लगी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर मुझे चीप लूजर बोला। मैंने ना बहस की और ना कोई सीन क्रिएट किया। मैं बस मुड़कर अपनी पार्किंग स्पॉट एक अमीर यंग लेडी को बेच दी जो पिंक जी वैगन चलाती थी। अगले दिन नई ओनर कॉल करती है और मैक्लैरन ने BMW को बिल्कुल पानी की तरह सैंडविच बना दिया। हेलो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मेरी पार्किंग स्पॉट B117 किसी ने ऑक्यूपाई कर ली है, प्लीज आकर हैंडल कीजिए। मिस्टर जोंग राइट, मुझे बहुत अफसोस है, ये बिल्डिंग 12 वाली सिस्टर ल्यू की कार है, शायद उन्होंने गलती से यहाँ पार्क कर दी होगी। मैनेजर वोंग, ये साइन आपकी प्रॉपर्टी टीम नहीं लगाया था ना? इतने बड़े लेटर्स में लिखा है, फिर कोई इसे गलती से कैसे पार्क कर सकता है? हाँ, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। हेलो ओल्ड वोंग, क्या हुआ सिस्टर ल्यू? क्या फिर से गलत पार्किंग में कार लगा बैठी है? स्पॉट 117 नए ओनर मिस्टर जोंग की है। हाँ मुझे पता है, वो नया आदमी है ना, हम सब पड़ोसी हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए यूज कर रही हूँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मेरा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, घर पर अब सिर्फ एक ही कार है, स्पॉट वैसे भी खाली है, बस उससे बोल दो कहीं और पार्क कर ले। सिस्टर ल्यू, राइट, मैं जोंग जी हूँ, इस पार्किंग स्पॉट का ओनर। प्लीज नीचे आकर अपनी कार हटा दीजिए, मेरी कार आइल ब्लॉक कर रही है। तुम कौन हो? मैं जोंग जी, ओनर। ओह, तो तुम नए वाले हो। सुनो यंग मैन, इतनी छोटी सी बात पर इतने पेटी क्यों बन रहे हो? स्पॉट खाली थी इसलिए मैंने यूज कर लिया। हम सब पड़ोसी हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तुम बाद में आ जाना, मैं सुबह अपनी कार हटा दूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व। सिस्टर ल्यू, मुझे अभी पार्क करना है, प्लीज तुरंत नीचे आकर अपनी कार हटाइए। इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? मैंने पहले ही कहा ना, मेरा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर है, मैं घर पर अकेली औरत हूँ, पजामाज में बार बार नीचे आना इनकन्वीनियंट है। फिलहाल कहीं और पार्क कर लो, मैं पक्का कल सुबह कार हटा दूंगी। मिस्टर जोंग, सिस्टर ल्यू हमेशा ऐसी ही है। मिस्टर जोंग, उनका टेम्पर ही ऐसा है। हेलो ऑफिसर, मेरी प्राइवेट पार्किंग स्पॉट किसी ने ऑक्यूपाई कर ली है, मैं ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, प्लीज आकर हैंडल कीजिए। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि स्पॉट आपकी है, हम तुरंत प्रोसेस कर देंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने कहा मेरी कार टो करने के लिए? ये हद हो गई। क्या तुमने किया ये? क्या तुमने पुलिस बुलाई? यंग मैन, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? मैंने बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी स्टूपिड पार्किंग स्पॉट यूज की थी, क्या इसके लिए पुलिस और टो ट्रक बुलाना जरूरी था? क्या तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है? ये पार्किंग स्पॉट मेरी है, तुमने इसे ऑक्यूपाई किया और कार हटाने से मना कर दिया। मेरे पास रूल्स फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रूल्स? मैं तुम्हें बताती हूँ रूल्स क्या होते हैं। ग्रुप में सब लोग आकर देखो, हमारी कम्युनिटी के B117 वाले नए ओनर का दिल उसकी आंखों से भी छोटा है। मैंने बस 1 सेकंड के लिए उसकी पार्किंग में कार लगाई और उसने मेरी कार टो करवाने के लिए ट्रक बुला लिया। सब लोग ऐसे इंसान से दूर रहना, ये बैड लक लेकर आते हैं। वाह, अब मेरी पब्लिक में बदनामी भी कर दी। मैम प्लीज कोऑपरेट कीजिए, लॉ एनफोर्समेंट में रुकावट मत डालिएगा। देखा, पड़ोसियों को सच पता है। अब तुरंत टो ट्रक वापस भेजिए, फिर ग्रुप चैट में मुझसे माफी मांगिए और मैं मान लूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। सर प्लीज टोइंग कंटिन्यू कीजिए। ऑफिसर, ये मेरी प्रॉपर्टी डीड की कॉपी है, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रही है और लॉ एनफोर्समेंट में ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है। हिम्मत है तो मेरी कार को हाथ लगाकर दिखाओ। अगर आज तुमने मेरी कार टो की तो मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगी। मैम प्लीज तुरंत साइड हो जाइए, वरना ऑफिशियल ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक्शन लिया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी कार है। एक बड़ा आदमी मिलकर एक औरत को बुली कर रहा है और तुम सब उसकी हेल्प कर रहे हो। क्या इस दुनिया में बिल्कुल भी जस्टिस नहीं बचा? मिस्टर जोंग राइट, मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मैनेजर सुन हूँ। देखो, सिस्टर ल्यू ने ये जानबूझकर नहीं किया, आज के लिए इसे जाने देते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ वो कल कार हटा देंगी, ठीक है? बस मेरी एक फेवर कर दीजिए मैनेजर सन। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी फेवर नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम तो उनकी है जो बिल्कुल अनरीजनेबल है। ये मेरी पार्किंग स्पॉट है, मैं इसे यूज क्यों नहीं कर सकता? मुझे पता है आपको बुरा लगा है, लेकिन सिस्टर ल्यू के हस्बैंड हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं, रोज सामना होगा, दुश्मनी बनाने की जरूरत नहीं है। ओह, तो इसकी कनेक्शंस हैं, इसलिए इतनी एरोगेंट है। मैनेजर सन, चाहे उसका हस्बैंड टॉप ऑफिशियल हो या खुद मेयर ही क्यों ना हो, अगर वो मेरी पार्किंग स्पॉट ऑक्यूपाई करेगा तो उसे कार हटानी ही पड़ेगी। ठीक है जोंगसी, बस तुम रुक जाओ, मैं देख लूंगा कि तुम इस कम्युनिटी में चैन से ना रह सको। यंग मैन, थोड़ी काइंडनेस भी रखो, कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी। ऑफिसर, अभी इन्होंने मेरी सेफ्टी को थ्रेटन किया है, मैं चाहता हूँ इसका रिकॉर्ड बनाया जाए। मैम प्लीज अभी अपनी कार हटाइए, वरना लॉ के हिसाब से टो कर दी जाएगी। ऐसे लोगों से बहस करना मेरी लेवल से नीचे था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उसके लिए एक असली ओपोनेंट ढूंढा जाए। पार्किंग स्पॉट फॉर सेल, साथ में मिलेगा एक नाइटमेयर नेबर, स्पेशलिटी हर बात पर सीन क्रिएट करना और मॉरल मैनिपुलेशन करना। बाय करने से पहले इंश्योर कर लीजिए कि आपका दिल स्ट्रांग हो और सामने वाले से लड़ने की स्किल्स भी हो। वीक वॉरियर्स अप्लाई ना करें। हेलो, क्या ग्वानिंग ये पिन वाली पार्किंग स्पॉट आप ही बेच रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ। एड में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है क्या वो सच है? पड़ोसन सच में इतनी प्रॉब्लम करती हैं? बिल्कुल सच। इंटरेस्टिंग, जितनी डिफिकल्ट होगी उतना बेटर। मुझे ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाना पसंद है। मैं ये पार्किंग स्पॉट ले लेती हूँ। ठीक है, क्या आप पहले आकर देखना नहीं चाहती? जरूरत नहीं, मेरा फ्रेंड ग्वानिंग येपिन में आता है, मैं उस कम्युनिटी को जानती हूँ। बस प्राइस बताओ, अगर ठीक हुआ तो मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। 300,000। लेकिन पहले मुझे इस पड़ोसन के सारे कांड डिटेल में बताओ, सारी रिकॉर्डिंग्स और स्क्रीनशॉट्स भेजो। बैटल जीतने के लिए मुझे अपने एनिमी को अच्छी तरह जानना होगा। ये औरत प्रोफेशनल निकली, कोई प्रॉब्लम नहीं, डील। ये रहे ओनर ग्रुप में ल्यू फैंग के भेजे हुए स्क्रीनशॉट्स, ये उसके हस्बैंड के साथ कॉल की रिकॉर्डिंग है और ये प्रॉपर्टी मैनेजर्स का एटीट्यूड। ये ल्यू फैंग काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जो लोग वीक को बुली करते हैं और स्ट्रॉन्ग से डरते हैं, उन्हें उनकी जगह दिखाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। टेंशन मत लो, मेरी फायर पावर तुम्हारे हर एक पैसा वसूल कर देगी। उसने बिना कुछ सोचे 300,000 ट्रांसफर भी
कर दिए। मैंने तो उसे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तक नहीं दिखाया था। ठीक है, कल सुबह 10 बजे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन सेंटर में मिलते हैं। वैसे तुम कौन सी कार चलाते हो? वोक्सवैगन पसाट। ठीक है, वहां पहुंचकर मुझे अपनी लोकेशन भेज देना। मेरी कार पहचानना बहुत ईजी है। कौन सी कार? गेस करो। पिंक जी वैगन। उस कार की प्राइस तो कम से कम 1 मिलियन होगी। ओ माय गॉड। चलो काम निपटाते हैं। मिस चिन, ये रहा आपका पार्किंग स्पॉट सर्टिफिकेट। आज से B117 मिस चिन का है। ग्रुप चैट में बॉम्ब कब गिराओगी? जल्दी नहीं, पहले ल्यू फैंग का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। तुम काफी डीवियस हो, मुझे पसंद आया। टेंशन मत लो, मेरी परफॉर्मेंस तुम्हारे हर पैसा वसूल कर देगी। हेलो एवरीवन, मैं जोंगसी हूँ। 2 दिन पहले पार्किंग स्पॉट को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके लिए मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ। कम्युनिटी की हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए मुझे अफसोस है। मैंने पार्किंग स्पॉट B117 बेच दी है। अब इस बात को लेकर कोई और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सबको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। हे सब कुछ रेडी है, अब बस शो शुरू होने का वेट करते हैं। हेलो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, मेरी पार्किंग स्पॉट B117 किसी ने ऑक्यूपाई कर ली है। प्लीज किसी को भेजिए। मिस चिन राइट? हेलो, मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हूँ। जिसने भी कार लगाई है उसे तुरंत हटने को बोलिए। ये फिर से सिस्टर ल्यू की कार है, शायद फिर गलत जगह पार्क कर दी होगी। मैनेजर वोंग, मैं ऑर्डर देती हूँ कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई करने वाली इस कार को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि जोंगसी पार्किंग स्पॉट बेच चुका है। मैं बस थोड़ी देर के लिए यूज कर रही हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ओनर आ गई है, उसे बोलो मुझे खुद कॉल करे। मैं उससे बात करती हूँ। मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ। अगर तुम मेरे सामने नहीं आई तो तुम्हारी कार सीधा स्क्रैप यार्ड पहुंच जाएगी। तुम कौन हो? नई पार्किंग स्पॉट ओनर? सुनो यंग लेडी, इतनी एग्रेसिव क्यों हो? मैंने बस थोड़ी देर के लिए पार्किंग यूज की है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम ल्यू फैंग हो? हाँ तो हे जोंग, ग्वान ये पिन अंडरग्राउंड गराज B117 में एक टो ट्रक भेजो। हाँ, उस व्हाइट BMW को सीधा जंक यार्ड ले जाओ। हाँ, स्क्रैप यार्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, या तो खुद कार हटा लो या टो ट्रक उसे ले जाएगा। ये औरत कौन है? इतनी अग्रेसिव और जी वैगन चलाती है, क्या ये कोई ऑर्डिनरी इंसान लगती है? आखिर ल्यू फैंग को उसकी टक्कर की कोई मिली गई। मुझे धमकी मत दो, मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट में है। मेरी कार को हाथ लगा कर देखो। कितनी बड़ी हस्ती हो तुम। मैं तो बहुत डर गई। मेरे फादर हायर लेवल इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में है। वो तुम्हारे हस्बैंड जैसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? मैं उनसे बोलूंगी उसकी भी इंक्वायरी कर ले। 30 सेकंड बचे हैं, मैं हटा रही हूँ। मैं अभी हटा रही हूँ। ओ, जल्दी सीख गई। पार्किंग स्पॉट तो छोड़ दी, लेकिन अब लाइन के ऊपर कार पार्क कर दी। क्या चाल चली है? इसका ड्रामा तो तीसरी फ्लोर तक सुनाई दे रहा था। इससे लगता है चेन यानिन उन लोगों में से है जो लाइन के ऊपर या लाइन के बाहर पार्किंग को लेकर बहस करेगी। देखो, बैकअप बुलाने के लिए कॉल कर रही है। हे, वो एक कलिनन, एक मैक्लारेन और एक जी वैगन, ये सब किसकी कार्स हैं? पिंक जी वैगन को तो मैं जानता हूँ, वो कल वाली नई होने लगी है। ओ माय गॉड, क्या उसके घर में सोने की खदान है? रुको, क्या वो BMW सिस्टर ल्यू की है जो ब्लॉक हो गई? लगता तो वही है। मुझे वो कभी पसंद नहीं थी, हमेशा दूसरों की पार्किंग ऑक्यूपाई करती रहती थी। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। चुप रहो, सिस्टर ल्यू ग्रुप में है। सिस्टर ल्यू ग्रुप चैट में ही है। सिस्टर ल्यू, आपकी कार ब्लॉक हो गई है, अब वो बाहर कैसे निकलेगी? मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैं बाहर कैसे निकलूंगी? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। मुझे ब्लेम कर रहे हो। अगर तुम थोड़े केपेबल होते तो क्या हम इस डंप में रहना पड़ता? पार्किंग स्पॉट के लिए इन कॉमन लोगों से लड़ना पड़ रहा है। बस करो, क्या इतनी बेइज्जती काफी नहीं है? मैं और क्या करूँ? कार निकल ही नहीं सकती। मुझे आज शॉपिंग जाना था। तो ये है ब्यूरो ऑफिशियल, बिल्कुल भी क्लासी नहीं लगते। पूरी फैमिली ही एक जैसी है। मिसेस ल्यू और मिस्टर वोंग राइट? हाँ, और आप कौन है? मैं मिस चिन की असिस्टेंट हूँ। मिस चिन 1 महीने के बिजनेस ट्रिप के लिए यूरोप जा रही हैं। ये तीनों कार्स यहीं पार्क रहेंगी। क्या 1 महीना? हमारी कार का क्या होगा? वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। और ये जो 3 विजिटर पार्किंग स्पॉट्स हैं, मिस चिन ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ इनका 1 साल का लीज एग्रीमेंट साइन किया है। और कल जो आपने लाइन के ऊपर कार पार्क की थी, उसके बारे में हमारे लॉयर का मानना है कि आपने मिस चिन की प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस किया है। ये लॉयर्स लेटर है, प्लीज रिसीव कीजिए। भागने का हर रास्ता बंद करके उसे दीवार से लगा दिया। गलत इंसान से पंगा लोगे तो यही होता है। 1 हफ्ता बीत गया, कार पर तो फंगस लग जाएगी। बस कंप्लेन करना बंद करो, जाकर उस जोंग वाले से बात करो। क्या वो हमारी हेल्प करेगा? और किससे मांगे? चेन यानन से तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। उसकी असिस्टेंट फोन नहीं उठाती। उसकी कंपनी की सिक्योरिटी हमें अंदर भी नहीं जाने देती। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जॉब चली जाएगी। लगता है आज सूरज वेस्ट से निकला है। मिस्टर जोंग, हम माफी मांगने आए हैं। किस बात की माफी? पहले गलती हमारी थी, हम आपकी औकात पहचान नहीं पाए। प्लीज हम पर थोड़ी मर्सी कीजिए, हमारे लेवल तक मत आइए, सीधी बात करो। मिस्टर जोंग, हम हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मिस चिन से बात कीजिए। उनसे कहिए अपनी कार्स हटा दे। हमारी कार 1 हफ्ते से फंसी हुई है, उस पर तो फंगस लग जाएगी। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी ये बात पहुंच गई है। उनके बॉस ने उनसे बात भी कर ली है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उनकी जॉब चली जाएगी। जब ये सब होना ही था तो शुरू क्यों किया था? तुम गलत इंसान के पास आए हो। मैं पार्किंग स्पॉट पहले ही उन्हें बेच चुका हूँ। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मिस चिन के पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। हम उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे। उनकी असिस्टेंट भी फोन नहीं उठाती। हम उनकी कंपनी भी गए थे, लेकिन सिक्योरिटी ने अंदर नहीं जाने दिया। मिस्टर जोंग, पार्किंग स्पॉट तो आपने ही उन्हें बेची थी। अगर तुम सिर्फ एक बार कह देते तो वो मेरी बात मान लेती। जब तुमने सबके सामने मुझे चीप लूजर कहकर इंसल्ट किया था, तब क्या तुमने सोचा था कि एक दिन ये भी आएगा? जब तुम्हारे हस्बैंड ने अपने सो कॉल्ड ऑफिशियल स्टेटस का यूज करके मुझे थ्रेटन किया था, तब क्या तुमने सोचा था कि एक दिन ये भी आएगा? जब तुमने मुझे डोरमैट समझकर आसानी से दबाने की कोशिश की थी, तब क्या तुमने सोचा था कि एक दिन ये भी आएगा? बाहर निकल जाओ। अब जाकर दुनिया में शांति आई है। सब लोग प्लीज मेरे लिए इंसाफ करो। मेरी कार 1 हफ्ते से ब्लॉक है। मैं उस जोंग के पास हेल्प मांगने गई और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। एक बड़ा आदमी मिलकर एक औरत को बुली कर रहा है। क्या इस दुनिया में बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है? जब तुम उसकी पार्किंग स्पॉट चुरा रही थी, तब ये सब क्यों नहीं बोला? और ग्रुप चैट में उसे चीप और लूजर कौन कह रहा था? अब हेल्प
चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, मिस्टर जोंग को परेशान करना बंद करो। अब मिस्टर जोंग हमारी कम्युनिटी के प्रोटेक्टेड रेजिडेंट है, समझी? ग्रुप चैट में उसे चीप और लूजर कौन कह रहा था? तुम सब उसकी साइड क्यों ले रहे हो? पड़ोसियों, अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पहले जो हुआ सो हुआ, अब बात अलग है। सिस्टर लियू, थोड़ा रीजनेबल बनो, ये सही नहीं है। सोचा भी नहीं था कि मैं कम्युनिटी का मैस्कॉट बन जाऊंगा। जोंगजी, क्या चल रहा है? सुना है आजकल तुम्हें काफी लोग परेशान कर रहे हैं। इतना भी बुरा नहीं है, सोचता हूँ जैसे मेरे घर के बाहर फ्री बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। तुम्हारा एटीट्यूड काफी अच्छा है। ठीक है, अब इस गेम को खत्म करने का टाइम आ गया है। ज्यादा लंबा खींच के तो मजा खत्म हो जाएगा। तुम उन्हें छोड़ने वाले हो? छोड़ दूं? मैं इतना काइंड नहीं हूँ, मैं बस गेम चेंज कर रहा हूँ। कौन सा गेम? कल देख लेना। वैसे आज रात फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर खिलाना चाहती हूँ। समझ लो प्रॉफिट में तुम्हारा शेयर है। प्रॉफिट? शो देखने का प्रॉफिट। ठीक है, कितने बजे? 7 बजे। मैं लोकेशन भेज दूंगी। ये शो अभी खत्म नहीं हुआ, काफी देर से वेट कर रहे थे। अभी आया हूँ। मैंने कुछ सिग्नेचर डिशेस ऑर्डर कर दिए हैं, देखो अगर कुछ और ऐड करना हो तो तुम डिसाइड कर लो। मैं बिल्कुल पिकी नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं ही चूज करती हूँ। सुना है लियू फैंग और उसका हस्बैंड गिफ्ट्स और सिगरेट्स लेकर तुम्हारे पास आए थे, लगभग तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले थे, और फिर मैंने उन्हें निकल जाने को कह दिया। पता है तुम्हारी कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी? लोग तुम्हें मुंह पर इंसल्ट करते रहे, फिर भी तुम इतने काम रहे कि पुलिस बुला दी और पार्किंग स्पॉट बेच दी। धीरे धीरे अपने अपोनेंट को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे जैसा डार्क विट वाला आदमी काफी अट्रैक्टिव लगता है। ये लड़की तो सीधा कॉम्प्लीमेंट देती है। वैसे उस दिन तुमने लियू फैंग से ऐसा क्या बोला था कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया? जानना चाहती हो? बिल्कुल, मैंने उससे बोला कि मेरे डैड प्रोविंशियल डिसिप्लिन कमीशन में है और उनका काम उसके हस्बैंड के डिपार्टमेंट के लोगों की इन्वेस्टिगेशन करना है। क्या तुम्हारे डैड सच में डिसिप्लिन कमीशन में है? बिल्कुल नहीं, मैंने बस बना दिया था। देखो, उसका हस्बैंड कॉमर्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। वो सबसे ज्यादा किससे डरता होगा? डिसिप्लिन कमीशन से। इसलिए जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, उसकी जान ही निकल गई। सच में मैजिक को सिर्फ और बड़ा मैजिक ही हरा सकता है। बिल्कुल, सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी पार्किंग स्पॉट सिर्फ मजाक के लिए नहीं खरीदी। फिर क्यों? आधा मजाक आधा सीरियस। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, वीक लोगों को बुली करते हैं और स्ट्रॉन्ग लोगों से डरते हैं। तुम्हारी पड़ोसन चलकर मेरी लाइन ऑफ फायर में आ गई और सबसे बड़ा रीजन ये था कि मुझे तुम अच्छे लगे। मैं तुम्हें अच्छा लगा। हाँ, इतनी इंसल्ट सुनने के बाद भी तुम शांत रहे, पुलिस बुलाई, पार्किंग स्पॉट बेच दी और धीरे धीरे अपने अपोनेंट को नीचे गिरा दिया। तुम्हारे जैसा डार्क विट वाला आदमी काफी अट्रैक्टिव लगता है। क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट सुनकर शर्मा रहे हो? बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पार्किंग स्पॉट बेचने के साथ फ्री कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। कल का शो देखना मत भूलना। कौन सा शो? कल पता चल जाएगा। फाइनल रेकनिंग। गुड नाइट डार्क मैन। फाइनल रेकनिंग सुनने में मेरी सोच से भी ज्यादा ब्रूटल लग रहा है। हिल रही है, हिल रही है। आखिरकार वो कार हिला रहे हैं। फाइनली अब हम अपनी कार बाहर निकाल सकते हैं। हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम अपनी कार खुद चलाकर निकाल सकते हैं। नीचे रखो, मिसेस लियू की कार अब हम हैंडल करेंगे। हैंडल? कैसे हैंडल करोगे? प्रॉपर्टी लॉ के आर्टिकल 245 के हिसाब से आपकी व्हीकल ने मेरी क्लाइंट की लीज वाली पार्किंग स्पॉट को 7 दिन से ज्यादा इलीगली ऑक्यूपाई किया है और मेरी क्लाइंट को सीरियस इमोशनल डिस्ट्रेस और प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। इसलिए हमें इस ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को सीज करने और कॉम्पनसेशन डिमांड करने का लीगल राइट है। ये कैसी बकवास कर रहे हो? मेरी कार वापस करो। फिलहाल नहीं कर सकते। मिस चिन ने कहा है या तो 1 हफ्ते की पार्किंग ऑक्यूपेशन फीस, व्हीकल स्टोरेज फीस और मिस चिन की इमोशनल डैमेज फीस मिलाकर टोटल 2 लाख येन पे कीजिए, वरना ये कार प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन के लिए कोर्ट में भेज दी जाएगी और केस खत्म होने तक वहीं रहेगी। 2 लाख येन? सीधा लूट ही लो हमें। 1 हफ्ते पार्किंग करने का 2 लाख येन। कार तो टूटी भी नहीं है। ये टॉप टियर BMW X3 लगभग 600,000 की है। मिस चिन की कलिनन और मैक्लारन मिलाकर 10 मिलियन से भी ज्यादा की है। उन्होंने तुम्हारी कार की 7 दिन तक सिक्योरिटी की। 30,000 पर डे चार्ज करना इतना महंगा है क्या? मिस्टर वोंग, आप समझदार आदमी हैं। कोर्ट जाना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मिस चिन बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने कहा है कि आप सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये कार पेमेंट के रूप में दे सकते हैं। जो 2 लाख बचेगा वो 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या हमारी कार लेकर कर्ज चुकाओगे? ये तो सीधी रॉबरी है। सोचने के लिए आपके पास 10 मिनट है। या पैसे दो या कार बेच दो। 10 मिनट बाद टो ट्रक चला जाएगा। उसके बाद सिर्फ कोर्ट में मुलाकात होगी, जहां हम तुम्हारे ही रूल से तुम्हें हरा देंगे। ये चेकमेट है। हम कार बेच देते हैं। मिस्टर वोंग, समझदारी भरा डिसीजन। डील डन। आखिर ये ड्रामा खत्म हुआ। टोटल विक्ट्री। सेलिब्रेशन बनती है। चलो आज रात ड्रिंक्स पे चलते हैं। लूट का हिस्सा तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। ठीक है। सुना क्या? सिस्टर लियू की कार टो हो गई। सिर्फ टो नहीं हुई, बेच भी दी गई। मैंने सुना उसने 2 लाख येन कॉम्पनसेशन भी दिया। बिल्कुल सही हुआ। जब दूसरों की पार्किंग ऑक्यूपाई करती थी तब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये नई ओनर कौन है? कितनी रूथलेस है। जो भी हो, अब कोई किसी की पार्किंग स्पॉट चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर जोंग कहाँ है? बाहर आकर कुछ बोलो। मिस्टर जोंग ही तो पर्दे के पीछे वाले मास्टरमाइंड हैं। आखिर लियू फैंग की फैमिली के पास इस कम्युनिटी में रहने लायक कोई इज्जत ही नहीं बची। मिस्टर वोंग और लियू फैंग का हस्बैंड, सुना है वो लोग शिफ्ट हो गए? हाँ, एक ही रात में मूव आउट कर गए। बिल्कुल सही हुआ। उन्हें पहले ही चले जाना चाहिए था। अब कम्युनिटी में शांति है। ये लो तुम्हारा शेयर। क्या मतलब? वो BMW 4 लाख येन में बिकी। उसमें से 2 लाख येन कॉम्पनसेशन माइनस करने के बाद 2 लाख येन बचते हैं। आधा तुम्हारा आधा मेरा। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कैसे कुछ नहीं किया? तुमने मुझे ये ट्रेजर्ड नेबर ढूंढ कर दी। तुमने मुझे पार्किंग स्पॉट बेची। तुमने मुझे फर्स्ट हैंड इंटेल दिया। तुम्हारे बिना इतना जबरदस्त शो देखने को कहाँ मिलता। इसे एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, समझे? तुमने टैलेंट में इन्वेस्ट किया, मैंने कैश आउट हैंडल किया। 50-50 स्प्लिट बिल्कुल फेयर है। इस रिच लेडी की लॉजिक सच में नॉर्मल लोगों जैसी नहीं है। पैसे तुम ही रख लो। अगर सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो क्या मुझे एक और ड्रिंक पिला दो। ठीक है जोंग जी, तुम इंटरेस्टिंग हो। आज से मैं तुम्हें
मैं अलाउ करती हूँ। सिस्टर चिन तुम्हारे साथ है। इस शहर में अब तुम सर उठाकर चल सकते हो। मुझे सर उठाकर चलने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए। बस कोई मुझे परेशान न करे, और अगर किसी ने किया तो मुझे उसके लिए एक और चिन्यानिन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हे हेलो, बिजी आदमी क्या कर रहा है? धूप सेक रहा हूँ और डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। तुम तो मुझसे भी ज्यादा रिलैक्स लाइफ जी रहे हो। वैसे मेरी वो पार्किंग स्पॉट क्या तुम्हें अब भी चाहिए? मतलब सीधी सी बात है, वो जगह मेरी कंपनी से बहुत दूर है। मुझे वहाँ ड्राइव करके जाना पसंद नहीं। अगर तुम उसे वापस लेना चाहते हो तो मैं ओरिजिनल प्राइस पर ही वापस बेच दूंगी। डील। लो, अपने असली ओनर के पास वापस आ गई। थैंक यू। किस बात का? इतना जबरदस्त शो दिखाने के लिए। अरे वो तो तुम्हारी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने तो सिर्फ कैश आउट हैंडल किया। चलो अब मुझे डिनर खिलाओ, आखिर मैं तुम्हारी एंजल इन्वेस्टर जो हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। एक पार्किंग स्पॉट से शुरू हुई ये लड़ाई आखिर खत्म हो गई। ना सिर्फ मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुझे एक ऐसी दोस्त भी मिल गई जिसके पास एक्सप्लोसिव फायर पावर है। शायद ऐसी दोस्त होना काफी अच्छा होता है। कम से कम अब मुझे कभी ये टेंशन नहीं होगी कि कोई मेरी पार्किंग स्पॉट चुरा लेगा। शिन यन ने कहा कि उसने कार बदल ली है ताकि थोड़ा लोग ही रह सके और हर बार कम्युनिटी में आने पर लोग उससे घूरे ना। पिंक जी वैगन बहुत फ्लैशी, अब वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह क्वाइटली जीना चाहती है। अंकल ली, मैं जोंग ही से मिलने आई हूँ। मिस चिन, प्लीज अंदर आ जाइए। ब्रेकफास्ट कर लिया? अभी नूडल्स बनाने ही वाला था। जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे फेवरेट क्रोसॉन्स लाई हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्रोसॉन्स पसंद है? पिछली बार कैफे में तुमने 2 बार वही ऑर्डर किए थे। मैं अंधी नहीं हूँ। तुम्हें पता है लियू फैंग के हस्बैंड सस्पेंड हो गए? सच में? हाँ, किसी ने उनकी ब्राइब लेने की कंप्लेन कर दी थी। डिसिप्लिन कमीशन ने सच में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैंने कंप्लेन नहीं की थी, बस उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को नाराज कर दिया था। कर्मा हमेशा वापस आता है। क्या तुम इस बात पर बिलीव करते हो? नहीं, लेकिन मैं करती हूँ। लोगों को ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था ऐसी कम्युनिटी बहुत नॉइजी होती है और रहने लायक नहीं होती, लेकिन अब लगता है काफी अच्छी है। इतना अचानक चेंज क्यों? क्योंकि यहाँ कम्युनिटी का फीलिंग है। नीचे उन बच्चों को देखो कितने खुश हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पड़ोसी आपस में बात तक नहीं करते। 3 साल हो गए और मुझे सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है ये तक नहीं पता। कम्युनिटी स्पिरिट अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी वही मॉरल प्रेशर भी बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ हुआ था, राइट? इसलिए मैंने उनसे बहस करना ही छोड़ दिया, बस उन्हें रिप्लेस कर दिया। तुम सच में बहुत डीवियस हो और मुझे ये पसंद है। इस वीकेंड फ्री हो? मेरी कंपनी के नीचे एक नया जापानीज रेस्टोरेंट खुला है, सुना है काफी अच्छा है। सैटरडे शाम चले? बिल्कुल, मैं लोकेशन भेज दूंगी। वैसे अब तुम्हारी पार्किंग स्पॉट कोई ऑक्यूपाई तो नहीं करता ना? हिम्मत किसकी है? पिछली बार एक आउटसाइडर ने वहाँ कार पार्क कर दी थी। कम्युनिटी के लोगों ने तुरंत ग्रुप में मुझे टैग करके लिखा, मिस्टर जोंग, किसी ने आपकी पार्किंग स्पॉट ऑक्यूपाई कर ली है। मिस्टर जोंग, अब सब तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने सबको एक लेसन सिखा दिया। मुझे ये टाइटल पसंद है। मिस्टर जोंग, आगे भी हमें गाइड करते रहिए। सैटरडे को मिलते हैं। इस कम्युनिटी में शिफ्ट होने से पहले मुझे सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी। अब भी वही चाहता हूँ, बस फर्क इतना है कि अब मेरे साथ कोई है, एक ऐसी लड़की जिसके पास एक्सप्लोसिव फायर पावर है, जो सीधी बात करती है और मुस्कुराती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। घर पहुंच गई? सैटरडे को फ्री रखना, भूलना मत, मुझे वेट मत करवाना। समझ गया। मिस्टर जोंग अपनी बात से कभी नहीं मुकर। गुड नाइट। गुड नाइट। दुनिया में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम्स को ही एक जबरदस्त शो बना देते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरे साथ ये शो खेलने को तैयार था, और शो अभी खत्म नहीं हुआ है। सच बताओ, तुम्हें पार्किंग स्पॉट का एड इतने अजीब डिस्क्रिप्शन के साथ ऑनलाइन डालने का आइडिया कैसे आया? क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि उससे रीजन करके कोई फायदा नहीं था। पुलिस बुलाने से कुछ नहीं हुआ, ग्रुप छोड़ने से भी कुछ नहीं हुआ। फिर अप्रोच बदल दी। कौन सी अप्रोच? उसके लिए एक अपोनेंट ढूंढ लिया, कोई ऐसा जो उसे हैंडल कर सके, और तुम्हें मैं मिल गई, राइट? और लगता है मुझे बिल्कुल सही इंसान मिल गया। वैसे तुम्हें कॉल करने से पहले मैं 1 सेकंड के लिए हेजिटेट हुआ था। किस बात पर? मुझे लगा कहीं तुम स्कैमर ना निकलो। 300,000 युआन की पार्किंग स्पॉट और ऊपर से ऐसा डिस्क्रिप्शन, कौन सा नॉर्मल इंसान इस पर बिलीव करेगा? फिर भी कॉल क्यों की? क्योंकि मैंने सोचा जो इंसान ऐसा एड लिख सकता है वो खुद ही इंटरेस्टिंग होगा, और मेरी इंस्टिंक्ट सही निकली। तुम वाकई इंटरेस्टिंग हो। एक और बात है जो मैं काफी टाइम से तुमसे कहना चाहता था। क्या तुम्हारी पार्किंग स्पॉट खरीदना सिर्फ मजाक के लिए नहीं था? फिर क्यों? क्योंकि मुझे लगा तुम्हारी लाइफ बिल्कुल इजी नहीं चल रही थी। नए शिफ्ट होते ही तुम्हें बुली किया गया, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर तुम्हें गाली दी। ज्यादातर लोग या तो वहाँ से मूव आउट कर जाते या फिर लड़ाई कर बैठते, लेकिन तुम अलग थे। तुमने सबसे काम तरीका चुना, ना चिल्लाना, ना सीन क्रिएट करना, बस प्लेयर्स ही चेंज कर दिए। सच में मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम्स हैंडल करने का तरीका बहुत पसंद आया। थैंक यू। और ऊपर से तुम्हारे हैंडसम बोनस पॉइंट्स भी। कॉम्प्लीमेंट्स ठीक है, लेकिन इतने अचानक मत दिया करो। मुझे बचपन से स्ट्रांग बनना सिखाया गया, कभी किसी से बुली ना होना। इसलिए जब मैंने तुम्हें बुली होते देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। तो तुम इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी होती हो, पूरी तरह नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर कभी मुझे कोई बुली करे तो मैं भी चाहूंगी कि कोई मेरे लिए खड़ा हो। थैंक यू चेनियन। किस बात का? मेरे लिए खड़े होने के लिए। हाँ, मैं खुद भी सब हैंडल कर लेता, लेकिन जब कोई साथ देता है ना तो फीलिंग अलग होती है। अच्छा बस इतने इमोशनल मत बनो। चलो ड्रिंक करो। मेरी कार आगे खड़ी है, मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं, ठीक है? सेफ ड्राइव करना। इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो? डिजाइन मैगजीन, इस कवर का डिजाइन काफी मीडियोकर है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? बहुत क्राउडेड है, नेगेटिव स्पेस ही नहीं है। अच्छा डिजाइन तुम्हारी तरह होना चाहिए। बाहर से लगता है जैसे तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग में हर चीज पहले से प्लान्ड है। ये कॉम्प्लीमेंट था? मैं बस फैक्ट्स बता रही हूँ। पता है मैं सोच रही हूँ यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, इस कम्युनिटी में। हाँ, जहाँ मैं रहती हूँ वो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, देखने में कूल लगती है, लेकिन ये वाली छोटी होते हुए भी ज्यादा वार्म फील देती है। मॉरल प्रेशर से डर नहीं लगता। मुझ पर प्रेशर डालने की हिम्मत किसकी है? मैं वो हूँ जो गवर्नमेंट
ऑफिशियल से भी बहस कर लेती हूँ। कौन सी बिल्डिंग? वही वाली। लियू फैंग की फैमिली मूव आउट कर गई ना, देखा? उनका अपार्टमेंट अभी तक नहीं बिका। तुम लियू फैंग का अपार्टमेंट खरीदना चाहती हो? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें एक्सपेक्ट न करने वाली क्या बात है? अपार्टमेंट का लेआउट बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बढ़िया है, और वहाँ रहकर मैं तुम्हारी पार्किंग स्पॉट पर भी नजर रख सकूंगी। देखूंगी कौन उस पर कार लगाने की हिम्मत करता है। तुम मेरी एंजल इन्वेस्टर हो या सिक्योरिटी गार्ड? दोनों। वैसे भी इस डील में मेरा कोई लॉस नहीं है। मैं अभी उस अपार्टमेंट को देख कर आई हूँ। एजेंट बोल रहा था प्राइस नेगोशिएट हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से रीजनेबल प्राइस क्या होगा? तुम्हारे पास पैसे की कमी तो है नहीं, जो पसंद हो ले लो। किसने कहा मेरे पास पैसे की कमी नहीं है? मेरे पैसे भी मेहनत से कमाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मार्केट प्राइस से 10% कम ऑफर करना, अगर मना करे तो थोड़ा बढ़ा देना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मिस्टर जोंग को तो सब पता होता है। लियू फैंग की फैमिली मूव आउट कर गई। सुना है उसके हस्बैंड इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में सस्पेंड हो गए। उनका घर 1 महीने से लिस्टेड है, फिर भी कोई बायर नहीं मिला। कभी कभी दुनिया सच में फेयर होती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बस जिंदगी ऐसी चलती है। और मैं तो बस एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ जिसने अपनी पार्किंग स्पॉट बेची थी, लेकिन पार्किंग स्पॉट के साथ मुझे एक फ्री एंजल इन्वेस्टर भी मिल गई, और लगता है ये इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए रुकने वाली है। मिस्टर जोंग, मैंने डिपॉजिट पे कर दिया, आज से हम नेबर्स हैं, प्लीज मेरा ख्याल रखना चिनियान। ये लड़की खुद को एंजल इन्वेस्टर कहती है, लेकिन इस डील में ना उसका कोई नुकसान हुआ ना मेरा। इस 3 सीटर सोफा को ध्यान से ऊपर ले जाना, दीवारों पर स्क्रैच मत आने देना। जी मिस चिन, आप हमारी कम्युनिटी में शिफ्ट हो रही हैं? हाँ, बिल्डिंग 12 अपार्टमेंट 1802। आज से हम नेबर्स हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसे रेजिडेंट का यहाँ रहना हमारे लिए ब्लेसिंग है। मिस चिन, आपकी पिंक जी वैगन कहाँ है? ऑडी पर स्विच क्यों कर लिया? जी वैगन बहुत फ्लैशी थी, सोचा कुछ लो की यूज करूं। लो की अच्छा होता है, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक्स। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? पूरी कम्युनिटी में बात चल रही है कि मिस चिन यहाँ शिफ्ट हो गई है। मुझे कैसे ना पता चलता? मेरी सोच से भी बेटर है। लियू फैंग और उसकी फैमिली का कैरेक्टर चाहे जैसा था, लेकिन उन्होंने घर का मेंटेनेंस अच्छा किया था। इस एंगल से एरिया बी के गराज का एंट्रेंस सीधा दिख रहा है। परफेक्ट। अब अगर कोई तुम्हारी पार्किंग स्पॉट ऑक्यूपाई करेगा तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा। तो तुम सच में यहाँ सिर्फ मेरी पार्किंग स्पॉट की सिक्योरिटी करने आई हो? नहीं, तुम्हारी बॉडीगार्ड बनने और शो देखने आई हूँ। मेरा नया सोफा ट्राई करो, बुरा नहीं है, मेरे वाले से ज्यादा कंफर्टेबल है। तो फिर बार बार आकर बैठना। वैसे भी हम बस ऊपर नीचे रहते हैं। तुम इस कम्युनिटी में शिफ्ट ही क्यों हुई? क्योंकि तुम यहाँ हो। मुझ में ऐसा क्या खास है? बस एक ऑर्डिनरी डिजाइनर जिसे पड़ोसी चीप बोलते थे। तुम ऑर्डिनरी कहाँ हो? जो आदमी मुंह पर गाली खाकर भी शांत रहे, पुलिस बुलाए, पार्किंग स्पॉट बेच दे और धीरे धीरे अपने अपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप खत्म कर दे। तुम्हारे जैसा डार्क विट वाला इंसान दिन के उजाले में लैंटर्न लेकर भी नहीं मिलता। ये कॉम्प्लीमेंट था या मेरी टांग खींच रही हो? मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो छोटी सी बात पर फिट पड़ते हैं। तुम जैसे लोगों के पास असली स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, शिफ्टिंग का काम लगभग हो गया है। आज रात डिनर मेरी तरफ से, हाउस वार्मिंग समझ लो। ठीक है, लेकिन इस बार मैं ट्रीट दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए खड़ी हुई और मेरी पार्किंग स्पॉट वापस दिलाने में हेल्प की। मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। ठीक है, तुम ट्रीट देना। मैं इस बात पर तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगी। पता है, बचपन में मुझे शिफ्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बार नई जगह जाकर सब कुछ फिर से एडजस्ट करना पड़ता था, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते थे। और अब मुझे शिफ्टिंग उतनी बुरी नहीं लगती, क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। मिस्टर जोंग, आज से मेरा ख्याल रखना। मिस चिन, आप भी मेरा ख्याल रखना। हे, क्या बालकनी से मेरा घर दिख रहा है? हाँ, तुम लिविंग रूम में डांस करते हुए भी दिख जाओगे। मैं डांस नहीं कर रहा था, मैं सामान अरेंज कर रहा था, बस मजाक कर रही थी। अब आराम करो। गुड नाइट मिस्टर जोंग, गुड नाइट। इस जगह का ओनर है, बिना परमिशन यूज करने वाले हर कॉन्सिक्वेंस के खुद जिम्मेदार होंगे। चिन योनिन। गुड मॉर्निंग मिस्टर जोंग। मिस चिन ने एक और नोट लगा दिया। हाँ, मिस चिन सच में तुम्हारी बहुत केयर करती है। अब एरिया बी में रैंडम पार्किंग करने की हिम्मत किसकी है? वो प्रॉब्लम्स आने से पहले ही रोक रही है। बस उसके पास फ्री टाइम ज्यादा है। मुझे नहीं लगता ये फ्री टाइम है। चलो काम पर निकलता हूँ। आज डिनर में क्या है? मैंने एक नई डिश सीखी है, टेस्ट करोगे? पिछली बार जो नई डिश बनाई थी उसने तो मेरी किचन उड़ा दी थी। इस बार टेक आउट ही ऑर्डर कर लेते हैं। वो बस एक एक्सीडेंट था। इस बार मैंने सच में अच्छे से सीखा है। एक बार ट्रस्ट करो। ठीक है, एक बार ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन पहले फायर एक्सटिंग्विशर रेडी रख लेता हूँ। जोंग सी, हे बिग ब्रो। लगता है जोंग को प्यार हो गया है, इतनी खुशी से स्माइल कर रहा है। नहीं, बस एक फ्रेंड से चैट कर रहा हूँ। ओह फ्रेंड, कोई हेल्प चाहिए? नहीं, बस चुपचाप बैठो और वेट करो। तुमने कुकिंग कब सीख ली? पिछले महीने। मॉम ने बोला था कि जब अकेला रहता हूँ तो कुकिंग आनी चाहिए, तो सीख ली। लगता नहीं, तुम तो जो भी करते हो अच्छा लगते हो। इतनी चीजी बातें मत करो। टेबल लगा दो। कैसा बना है? बहुत टेस्टी। पिछली बार से काफी बेटर। सच में? बस मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे। मैंने कब तुम्हारी झूठी तारीफ की है? शायद कभी नहीं। वैसे मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? क्यों? मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। उन्होंने कहा जो लड़का मेरे गुस्सा होने से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दे वो जरूर रिलायबल होगा। वो तुमसे मिलना चाहती हैं। कहीं तुम्हारी मॉम को ये तो नहीं लग रहा कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? मैं बस मजाक कर रहा था। ऐसे मजाक मत किया करो। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की कम्युनिटी पसंद आएगी। कौन सी तरह की? जहाँ वार्म एटमॉस्फेयर हो। पहले मुझे लगता था पड़ोसी से डिस्टेंस बना के रखना ही बेस्ट है, लेकिन अब लगता है कभी कभी किसी का हेलो बोलना और थोड़ी देर बात कर लेना भी अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं तुम्हारी तरह। मैं अच्छा इंसान हूँ। हाँ, तुम उन लोगों में से हो जो बाहर से दिखाते हैं कि उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं, लेकिन अंदर से सब समझते हैं। ना तुम किसी को बुली करते हो, ना किसी को खुद पर बुली करने देते हो। तुम मुझे इतना अच्छा कैसे समझ लेती हो? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी एंजल इन्वेस्टर हूँ। इतने इमोशनल मत बनो। घर जाओ, जल्दी रेस्ट करो। गुड नाइट मिस चिन। गुड नाइट मिस्टर जोंग। मैं घर पहुंच गई। गुड नाइट। दुनिया में प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो प्रॉब्लम्स को एक जबरदस्त शो बना देता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरे साथ ये शो खेलने को तैयार था, और उससे भी ज्यादा लकी इस बात के लिए हूँ कि शो अभी खत्म नहीं हुआ और वो इंसान भी कहीं नहीं गया।